नमस्कार। आइए देखते हैं कविता ब्रह्म राक्षस। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेकों। उस पुराने गिरे पानी में समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो, बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी है। खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखों पर लटकते घुघुओं के घोंसले। परित्यक्त भूरे गोल विद्युत सतपुड़ियों का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह, अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक बैठी है टगर। ले पुष्प तारे श्वेत, उसके पास लाल फूलों का लहकता झौर। मेरी वह कन्हेर, वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस का एक पैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानिता, तनकी मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात, स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है दे हाथ के पंजे बराबर, बाँह छाती मुँह छपाछप खूब करते साफ, फिर भी मैल। और ओठों से यहाँ से देखिए पंक्तियाँ पूछी जाती हैं कि ये पहले से बात के क्रम में लगाइए या फिर कोई एक पंक्ति दे के पूछ देगा कि किस कविता या फिर किस लेखक का है। अनोखा स्तोत्र, कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह, किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह, किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। और तब दो गुने भयानक ओज से पहचान वाला मन, सुमेरी बेबीलोनी जनकथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, वह तब से आज तक के सूत्र, छंदस, मंत्र, थियोरम सब प्रेमियों तक। देखिए यहाँ पे यह जो ये सब आया है और इसके आगे जो नाम आया है यहाँ से भी पूछा जाता है। यह हम लोग ब्रह्म राक्षस कविता पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि सुमेर, बेबीलोन, जनकथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, यह सब आए हैं सुमेर और बेबीलोन। इसके अलावा सूत्र, छंद, मंत्र, थियोरम मतलब थियरम, छंद हो गया, मंत्र हो गया, थियरम हो गया, सब प्रेमियों तक की मार्श एंजल्स, रसेल, टोयम्बी की हिडेगर व स्पेंगलर, सार्त्र, गांधी भी। मतलब यहाँ पे कौन कौन से आए हैं यहाँ पे हमें देखना है। मार्स आए हैं, एंजल्स आए हैं, रसेल आए हैं, टोयम्बी आए हैं, हिडेगर आए हैं, स्पेंगलर, सार्थ और गांधी भी आए हैं। सभी के सिद्धांतों का नया व्याख्यान करता हुआ नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य, ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ। अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से भी जुझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि। यहाँ बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरि कोहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प सारे श्वेत वे दुनिया, सुनते हैं करोदों के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर, सुन रहा हूँ मैं वहीं पागल प्रतीकों में कहीं जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, वे एक आभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीज का संघर्ष, वे भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीज का संघर्ष, गहन किंचित सफलता, अतिभव्य असफलता,
अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मानवीय अंतरकथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता, प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र, व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां, उद्विग्न भालों पर सितारे, आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है। वह बाहें खुली फैली एक शोधक की, व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रसाद था, प्रसाद में जीना वह जीने की अकेली सीढ़ियाँ, चढ़ना बहुत मुश्किल रहा वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियाँ, हम छोड़ दे उसके लिए उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, किंतु युग बदला वह आया कीर्ति व्यवसायी लाभकारी कार्य में से धन, वह धन में से हृदय मन और धनिक अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी आत्मचेतस, किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राण में अनबन, विश्व चेतस बेबनाव महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन, मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन, यदि तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे, उसका स्वयं का मूल्य उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता मैं, महत्व पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। यह पंक्तियाँ जो है दो पंक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। दो पाटों के बीच पिस गया, बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपनी गणित करता रहा और मर गया, वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया, वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों यह हुआ मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर्सी से होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। इस प्रकार से यह रहा कविता ब्रह्म राक्षस। ठीक है, तो यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट कविता के साथ। जय हिंद जय भारत। वही चलता का